वेलकम टू डेगोडाई। और अपर जो बात कर रहा था कि हम बहुत बड़ी अपडेट लाएंगे 30 अप्रैल को, तो वो अपडेट अब इंट्रोड्यूस हो गई हैं। और इससे जो एक बुरी न्यूज़ है फ्रीलांसर्स के लिए कि ये जो जितनी भी अपडेट की गई है उसमें मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जो कि फ्रीलांसर को फ़ायदा दे, या कोई ऐसे फीचर नहीं इंट्रोड्यूस कराए जिससे डायरेक्टली जो है फ्रीलांसर को फ़ायदा हो। ये जितनी भी अपडेट हुई हैं वो क्लाइंट सेंट्रिक है और एआई बेस्ड हैं, जिसमें हम एक-एक करके इनको आगे भी देखेंगे। मगर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने की है कि अपवर्क ने कुछ दिन पहले ही एक पोस्ट की थी कि आप इस जो अपडेट आ रही है प्रोडक्ट अपडेट हमारी, इसमें क्या-क्या चीज़ें देखना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो फ्रीलांसर थे वो कह रहे थे कि कोनैट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर को प्रॉब्लम थी। और वैसे भी अगर हम देखें तो कोनैट्स की प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है जब भी आप किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं। और अगर आप वैसे भी अगर आपको क्लाइंट हायर नहीं करता फिर भी आपके कनेक्ट ज़ाया हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर इसके ऊपर बात कर रहे थे। और उम्मीद ये थी कि जो ये न्यू अपडेट आएगी इसमें अपवर्क इन सारे प्रॉब्लम को देखेगा। मगर अब हुआ क्या है कि ये जो अपडेट है इससे ऐसा लग रहा है कि ये सारी क्लाइंट सेंट्रिक हैं और इसमें एआई बेस्ड फीचर लॉन्च किए गए हैं और उनसे डायरेक्टली जो है क्लाइंट को फ़ायदा हो रहा है और क्लाइंट के लिए जो है आसानी पैदा की जा रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो फीचर है इसमें अपवर्क ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है, उसका नाम दिया है उम्मा। और वो जो है अपवर्क का एक एआई बेस्ड सिस्टम है जो कि क्लाइंट को आसानी होगी जिससे जॉब पोस्ट करने में और फ्रीलांसर को सेलेक्ट करने में। तो होगा क्या कि जब भी क्लाइंट कोई जॉब वगैरह पोस्ट करेगा तो उसको अब क्या होगा कि बेस्ट मैच फ्रीलांसर ऑटोमेटिकली जो है दिखने लग जाएगा और एआई जो है उसको क्लाइंट को खुद ही जो है 1-2 फ्रीलांसर बेस्ट मैच में इसको रिकमेंड कर देगा। जैसे ये फ्रीलांसर है फुल स्टैक डेवलपर, अगर फर्स्ट करें कोई जॉब पोस्ट की है तो ये जो सिस्टम है अपवर्क का ये नया, तो ये इस तरह करके उसके ऊपर टैग लगा देगा फ्रीलांसर को और उसको फिर उसको सामने जो है उसको दे देगा और फिर वो उसको हायर भी कर सकता है। दूसरी बात तो ये है कि अब जो क्लाइंट है उसको जॉब पोस्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखनी नहीं है। अब एआई को यूज़ करके बस उसने 1-2 क्लिक करने हैं और वो जो है जॉब तो खुद ही बन जाएगी और उसको वो एडिट वगैरह करके फिर पोस्ट कर देगा। यहाँ पे आप देखें ड्राफ्ट द जॉब पोस्ट इन सेकंड और ये कह रहा है कि न्यू क्लाइंट हु यूज़ द जॉब पोस्ट जनरेशन कैन पोस्ट जॉब 70% फास्टर। तो ये है कि जो भी न्यू क्लाइंट हैं जो कि इस सिस्टम से या अपर से ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, वो एआई को यूज़ करके जॉब बहुत आसानी से पोस्ट कर सकते हैं और वो क्लाइंट को फिर इसी तरह हायर भी कर लेंगे। मतलब ये है कि क्लाइंट को इससे इस अपडेट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा है। तो एक और जो बड़ी अपडेट है वो अपर चैट प्रो को लेके है, इस पे भी काफ़ी चेंजेस किए हैं। और अगर वैसे ही देखा जाए तो अपर का जो चैट प्रो है उसके यूआई में चेंजेस की गई हैं और ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा एफिशिएंटली काम करता है। मगर ये आपको पता है कि चैट प्रो पहले भी ऐसे काम कर रहा था और इसमें कोई ज़्यादा जो है चेंजेस नहीं की, बस यूआई का ही चेंज किया गया है और बाकी जो है वही है। तो ये आपको पता है कि अगर आप चैट प्रो खरीदना चाहते हैं तो वो भी फ्रीलांसर प्लस के पैकेज में आता है, वो भी आपको $20 कॉस्ट करता है। तो इसमें जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया इसमें भी यूआई की चेंज है और इतनी कोई ख़ास बड़ी चेंज नहीं है। मतलब इससे भी इतना ज़्यादा जो है फ्रीलांसर को कोई फ़ायदा वगैरह नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक चीज़ जो है वो है कि वो कह रहे हैं कि अगर आप प्रपोज़ल लिखेंगे तो वो आपको टिप वगैरह देगा। ये भी कुछ जो है फ़ायदा हो सकता है, मगर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर इस फीचर को यूज़ करते हैं। अगर उन्हें प्रपोज़ल लिखना भी हो तो वो चैटजीपीटी के साथ ही यूज़ करके लिखते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे देखें अगर हम इस जो अपडेट हैं इनको फर्दर आगे देखें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि एआई के ऊपर अपवर्क का बहुत ज़्यादा फोकस है और ये जो जितनी भी अपडेट आई हैं स्प्रिंग 2024 की, ये एआई बेस्ड हैं और क्लाइंट सेंट्रिक हैं। क्लाइंट को इसलिए इन लोगों ने ज़्यादा टारगेट किया है। उसकी वजह ये है कि अपवर्क जो है अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है और क्लाइंट के लिए आसानी क्रिएट करना चाहता है। देखें जो बिजनेस है उसमें जितना भी पैसा आ रहा है वो क्लाइंट की तरफ से आ रहा है। जितना ज़्यादा क्लाइंट आएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा है अपवर्क को। देखें फ्रीलांसर तो बहुत ज़्यादा होंगे, एक जॉब के लिए 100-200 फ्रीलांसर होंगे, मगर इनके पास क्लाइंट कम है। तो अपवर्क ने जितने भी फीचर इंट्रोड्यूस कराए हैं, बेस्ट मैच हो गया, जिस तरह जो है एआई के ज़रिए आप जॉब पोस्ट कर सकते हैं और भी इस तरह की जो चीज़ें हैं, इससे जो है क्लाइंट के लिए आसानी होगी और ये जो प्लेटफॉर्म है और ज़्यादा पॉपुलर होगा और क्योंकि ये ईज़ी टू यूज़ होगा
तो इसीलिए जो है क्लाइंट इसको ज़्यादा जो है उनकी चॉइस होगी कि वो अपवर्क के ऊपर फ्रीलांसर को हायर करें। तो इसीलिए ये जो है एआई बेस्ड जो चीज़ें लाई गई हैं, इससे वो जो क्लाइंट है उसको फ़ायदा हो। तो जैसे हमने पहले देखा वो जो जॉब पोस्ट हो रही थी वो है, और बेस्ट मैच का जैसे मैंने कहा था कि उसको अब बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर ढूँढने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जो एआई है वो ऑटोमेटिकली रिकमेंड कर देगा, और क्लाइंट के और जो फ्रीलांसर है उसके ऊपर इस तरह करके बेस्ट मैच का टैग नज़र आ जाएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमने जो है डैशबोर्ड को क्लाइंट के लिए थोड़ा-सा रीडिज़ाइन कर दिया है, इससे भी काफ़ी फ़ायदा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो सर्च रिज़ल्ट में और सर्च रेलेवेंस में ये मतलब ये है ऐसी जो है क्लाइंट को काफ़ी इससे फ़ायदा हो रहा है। अगर हम फर्दर नीचे मूव करें तो अगर यहाँ पे देखें तो एक चीज़ है वो ये कि बहुत ज़्यादा जो लोग कह रहे थे कि अपवर्क की जो मोबाइल ऐप है और जो iOS, एंड्रॉयड वगैरह की जितनी भी ये ऐप थी, वो थोड़ी-सी स्लो थी और मैसेज जो है टाइम पे रिसीव नहीं होता था और उसकी नोटिफ़िकेशन में प्रॉब्लम थी। अब पर ये कह रहा है कि हमने जो है उसको थोड़ा-सा एनहांस कर दिया है और आपको जो मैसेज वगैरह हैं वो काफ़ी फ़ास्ट रिसीव होंगे, फास्टर मैसेजिंग और सीमलेस कम्युनिकेशन। इसका एक और फ़ोकस ये है कि आप जो क्लाइंट है वो जो एक्सपर्ट प्रेडिक्ट टैलेंट होते हैं उनको और आसानी से हायर कर सकता है। अगर यहाँ पे देखें तो ये कह रहे हैं कि हायर एक्सपर्ट प्रेडिक्ट टैलेंट ऑन अपवर्क सीमलेसली। तो आपको पता है कि ये जो है सबसे टॉप के फ्रीलांसर होते हैं जिनने जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर $1 मिलियन तक अर्न किया होता। तो ये कह रहे हैं कि जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनके लिए ये आसानी क्रिएट कर रहा है कि वो जो कंपनियाँ हैं वो इन फ्रीलांसर को हायर कर सके। तो ये फिर जो है एक क्लाइंट के लिए अच्छी चीज़ है कि वो अब अच्छा टैलेंट हायर कर सकेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो वो जो अपवर्क है वो जो अपना प्रोजेक्ट कैटलॉग है उसको थोड़ा-सा प्रमोट कर रहा है, और यहाँ पे वो जो कंसल्टेशन थी उसको भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि आप 30 या 60 मिनट की जो है मीटिंग कर सकते हैं। तो ये तो 2 चीज़ें तो वैसी पुरानी हैं। मगर अगर हम फर्दर नीचे मूव करें तो हमें जो है कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही जिससे जो फ्रीलांसर हो उसको कोई डायरेक्टली फ़ायदा हो। हमें कोई कनेक्ट में चेंजेस नहीं नज़र आ रही। हमें ये नहीं बताया जा रहा कि जॉब पोस्ट अगर एक्सपायर हो जाती है तो उसमें उसकी क्या पॉलिसी होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक चीज़ को अपर फिर से प्रमोट कर रहा है, और वो है जी बूस्टेड प्रोफाइल को। बूस्टेड प्रोफाइल को लेके अपर काफ़ी प्रमोट कर रहा है, और आपको पता है कि बूस्टेड प्रोफाइल में फिर आपको कनेक्ट लगाने पड़ते हैं अगर आपने अपनी प्रोफाइल प्रमोट करानी है। तो ये कह रहे हैं कि स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। अगर आप जॉब ज़्यादा चाहते हैं तो आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर बूस्ट लगा सकते हैं। तो ये भी एक चेंज जो है थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है, मगर फिर भी अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपके चांसेस हैं हायर होने के। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मोबाइल एप्लीकेशन में जो है उसको यूआई को चेंज करिए तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो इनकी मोबाइल ऐप थी उसमें जो है थोड़ी स्लो थी, उस शिकायतें थी, तो उसको इन लोगों ने चेंज कर दिया। और यहाँ पे कह रहे हैं इम्प्रूव परफॉर्मेंस फॉर मैसेजिंग इन आवर iOS एंड एंड्रॉयड ऐप, और ये जो है उसमें थोड़ी सी चेंजेस की ताकि ये फास्ट हो जाए। बाकी हमें यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा कुछ जो है जो फ्रीलांसर को डायरेक्टली इफेक्ट करे। यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि सपोर्ट सिस्टम है इनका जो है फास्ट हो गया है और आपको सोल्यूशन फास्ट मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो मोबाइल वेरिफिकेशन ये जो है थोड़ा सा इफेक्ट डाल सकती है स्कैम जॉब को कम करने के लिए। वेरीफाई योर फ़ोन नंबर एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू जॉब पोस्टिंग वर्कफ्लो टू इंक्रीज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑन दी प्लेटफॉर्म। तो ये है कि अगर वो क्लाइंट को ये कह दें कि आप अपना मोबाइल वेरीफाई करा दें फ़ोन, तो उससे जो है स्कैम जॉब के ऊपर काफ़ी कंट्रोल होता है। तो ये अपडेट यहाँ पे ख़त्म हो गई, और हमें जो है कोई ऐसी अपडेट नज़र नहीं आई इसमें कि वो फ्रीलांसर को डायरेक्टली फ़ायदा दे। और जैसे हमने देखा था कि जो फ्रीलांसर कह रहे थे कि स्टॉप बूस्टेड प्रपोजल, फिक्स द टाइम विंडो फॉर क्लाइंट फॉर हायरिंग, उसमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं की गई। यहाँ पे एक और फ्रीलांसर है, रिटर्न बैक द कनेक्ट इफ क्लाइंट इज़ नॉट इवन लुकिंग एट द प्रपोजल। तो इन चीज कंसर्न को नहीं सुना गया, और ये जो अपडेट हैं ये ले आई गई हैं। तो अगर हम यहाँ पे रेडिट के ऊपर देखें तो ये कह रहे हैं कि अप्रैल 30 अपडेट अपवर्क माइंडफुल एआई टर्न आउट द बिग डे वॉज अबाउट एआई जॉब पोस्ट जनरेशन। जैसे हमने पहले देखा एआई प्रपोजल जनरेशन, एआई डिसीजन ऑन दी हायर। तो आई फील बैड फॉर दोज हु आर अटैकिंग एआई क्रैप ऑन दिस। देखिए एआई जो है अब हर चीज़ के लिए यूज़ होगी। बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे थे कि एआई जो है उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए, मगर एआई जो है अब हर फील्ड में यूज़ होगी, और अब ये कोशिश कर रहा है कि जितना ज़्यादा एआई को यूज़ किया जा सके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इससे फ़ायदा जो है फ्रीलांसर और क्लाइंट को दिया जा सके। अभी फ़िलहाल के लिए क्लाइंट को इससे ज़्यादा फ़ायदा है। हम ये फ्यूचर में देखेंगे कि अपवर्क की वो कौन सी अपडेट होती हैं जिनसे जो है फ्रीलांसर को भी फ़ायदा हो। तो आप इस अपडेट के बारे में क्या कहते हैं, और अगर आपको कोई इसमें चीज़ अच्छी या बुरी लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।
और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।